अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, टर्मिनल वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। होता क्या है, उससे पहले आपको डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लें। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय freely falling object, freely falling object, the maximum constant velocity attained by freely falling object। जरा बच्चे बात पे गौर कीजिएगा। कभी आपने इस चीज को नोट किया है कि जिस वक्त पैरा ट्रूपर या पैरा शूटर, आपने देखा होगा ये सोशल मीडिया पे बड़ी इसकी वीडियो लगती है कि ऊपर से वो छलांग मार रहा है, जहाज से छलांग मारता है और वो बहुत नीचे जाके अपना पैराशूट ऑन करता है, पैराशूट खोलता है और उस जगह पे जाकर उसका पैराशूट खुलता है। उसके अलावा आप अगर एक और मिसाल देखें वेट ऑफ उसकी वाटर ड्रॉपलेट की, पानी के बारिश के कतरे जो आप आसमान से नीचे आता हुआ देखते हैं, आपको वो सारे पानी के कतरे सेम स्पीड से नीचे आते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल फौरन ऐसा नहीं होता। जरा बात पे गौर कीजिएगा, फौरन ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, फौरन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल एक जहाज पे ट्रेवल करूं, मैं जैसे ही छलांग मारूंगा ना, जहाज से छलांग मारूंगा, मेरी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। मेरी वेलोसिटी फौरन ज्यादा हो जाएगी। जब मैंने स्टार्ट से छलांग मारी ना, तो वेलोसिटी मेरी हो जाएगी ज्यादा। ठीक है, आपने देखोगे कोई जब छलांग मारे तो उसके जो कपड़े होते हैं ना, वो आवाज से बहुत ज्यादा ओढ़े होते हैं। दैट मीन्स के आप आ रहे हो डाउनवर्ड, आपकी वेलोसिटी के साइड पे, और आपको एक चीज ऊपर खींच रही होती है, वो क्या कहलाती है? ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स आपको ऊपर की तरफ खींच रही होती है। ड्रैग फोर्स हवा में मौजूद है। आप ड्रैग मिसाल के तौर पे रगड़ खा रहे हो, आप किसी चीज के साथ भी आपको रगड़ा जा रहा है। दैट मीन्स कि ये मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है अटेन्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, आपने पैराट्रूपर से छलांग, ऊपर से छलांग मारी और आपने तकरीबन यहां से आपने छलांग मारी है, यहां तक आया और यहां पे आपने पैराशूट खोला। यहां से लेकर यहां तक आपकी वेलोसिटी सेम नहीं थी। जहाज से छलांग मारते हुए आपकी वेलोसिटी थी ज्यादा। आस्ता आस्ता नीचे पहुंचते गए एक वक्त आया आपकी वेलोसिटी ड्रैग फोर्स के बराबर होगी। आप कितने वेलोसिटी कांस्टेंट अटेन कर ली, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। इसी तरह वाटर का जो ड्रॉपलेट, मैं मिसाल देता हूं, ये मेरे पास बादल बरस्ट हुआ और इसमें से पानी का एक कतरा नीचे आया। पानी का एक कतरा, अब पानी का जो कतरा नीचे आया तो शुरू में यहां से पानी के कतरे की स्पीड तेज थी। आस्ता करते 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 एक वक्त आया कि उस वेट ऑफ ड्रॉपलेट की जो स्पीड थी, जो उस वेट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट की जो स्पीड थी, वो इक्वल होगी ड्रैग फोर्स के। ठीक है, एक ऐसा वक्त आया कि जो वाटर ड्रॉपलेट की स्पीड थी वो ड्रैग फोर्स के इक्वल होगी। ऐसा होता है कि जब शुरू में आपकी वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है, और करते करते एक ऐसा वक्त आता है कि जहां पे आपकी वेलोसिटी और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाए। समझ आ गई? आपने इसी तरह देखोगे, कभी आप ऑब्जर्व करें पानी के बारिश के कतरे खड़े होके, क्या आप देख रहे होंगे भाई बारिश के कतरे सेम स्पीड से नीचे आ रहे हैं। एक ऐसा नहीं हो रहा कि एक बारिश का कतरा वो ज्यादा जल्दी नीचे आ रहा है और दूसरा उसके बाद आ रहा है, नहीं। अब होता क्या है, ऊपर से जब बादल से जब बारिश के कतरे निकलते हैं, बादल से जब बारिश के कतरे नीचे आ रहे हैं, दैट मीन्स के वहां से उनकी स्पीड ज्यादा थी। थोड़ा सा जैसे नीचे आते के तो उन्होंने एक टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर दिया। उन्होंने टर्मिनल वेलोसिटी को द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, अब वो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी सर। अब यहां पे जाके उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, उनकी वेलोसिटी अब ड्रैग फोर्स के इक्वल होगी। अब ड्रैग फोर्स और उनकी वेलोसिटी बराबर हो गई है। दैट मींस आपका वेट किसके इक्वल हो जाता है? ड्रैग फोर्स के। किसके इक्वल हो जाता है? ड्रैग फोर्स के। समझ आ गई? वेट इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स। ये आपका कॉमन फिनोमिना था। इधर से आगे आप मैथमेटिकल फॉर्म में शुरू करने जा रहा हूं। यहां तक आपको कंसेप्ट समझाया, आप दोनों एग्जांपल्स देख लें, आपको खुद समझ आ जाएगी कि यार वाटर ड्रॉपलेट भी ऐसे नीचे आता है और इसी तरह पैराट्रूपर भी नीचे आते हैं। और पैराट्रूपर आपने पैराशूटर्स भी आप देख लें तो वापस जब बहुत जमीन के नजदीक पहुंच जाते हैं तो एक मैक्सिमम वेलोसिटी से नीचे आ रहे होते हैं। वहां पे आके उनकी स्पीड तेज
नहीं होती। वजह यह है कि ड्रैग फोर्स और वेट आपका बराबर हो जाता है। अब मुझे पता है वेट किसके इक्वल होता है, mg के, और ड्रैग फोर्स में स्टोक्स लॉ में पढ़ के आया 6 पाई ईटा आर वी। ड्रैग फोर्स किसके इक्वल पड़ी थी, 6 पाई ईटा आर वी। ईटा आपके पास विस्कोसिटी, आर रेडियस है, वी आपके पास, आपने वी टी का नाम देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए मैं वी टी लिखूंगा। मेरी बात पे गौर कीजिए बच्चे, वी टी यहीं पे छोड़ा, ये तीनों चीजें मैंने एम जी के नीचे जाके डिवाइड करा दी, 6 पाई ईटा आर। समझ आ गई बात की, यहां तक कोई मसला नहीं। मुझे पता है डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास यहां पे किसकी इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम से डेंसिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और मुझे पता है वॉल्यूम किसकी इक्वल होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 वॉल्यूम का फॉर्मूला, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो अब मेस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4/3 रो पाई आर का क्यूब। अब मेस की ये वैल्यू उठा के मैंने इस मेस में डाल देना है। अब मेस की ये वैल्यू उठा के मैंने टर्मिनल वेलोसिटी वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है। मेरी बात पे गौर कीजिए, Vt इज इक्वल टू मेस की जगह पे 4/3 ईटा पाई आर का क्यूब डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। 6 पाई ईटा आर। कटिंग ऐसे करते हैं तब आपकी मर्जी, इसको थोड़ा सा और खोल दें तब आपकी मर्जी है। टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 रो पाई आर का क्यूब, 6 3 आर 18 पाई ईटा आर। ये पाई से कट जाएगा, ये आपका रेडियस, एक रेडियस से कट जाएगा, 2 2 आर 4 2 9 आर 18। तो टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास जो आ जाएगी वो इक्वल आ जाएगी 2 रो आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी दैट अटेन्स द पैराट्रूपर। जो पैराट्रूपर अटेन करते हैं खला से नीचे आने के लिए, या वाटर ड्रॉपलेट अटेन करता है, वहां आपको देखें, आपने फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन आया था, व्हाई फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर सस्पेंडेड इन एयर। आप सर्दियों की सुबह में उठे ना, तो आपको फॉग ड्रॉपलेट ऐसे जो है ना, हवा में, या चादरों वाली कोई छत हो ना, तो उसके साथ आपको पानी का कतरा लटका हुआ नजर आता है, पानी का कतरा लटका हुआ नजर आता है। अब क्या होता है, वजह क्या, फॉग ड्रॉपलेट्स आपको नजर क्यों आते हैं, वहां पे आपका वेट ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाता है। जब वेट आपका ड्रैग फोर्स के इक्वल हो गया तो पानी के ऊपर तो आप उस वेट ऑफ ड्रॉपलेट के ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रही। अब वेट ऑफ ड्रॉपलेट के ऊपर फोर्स लग ही नहीं रही, ड्रैग फोर्स ने उसको अटेन किया हुआ है, उसका वेट ऑफ ड्रॉपलेट इक्वल हो गया है किसके, ड्रैग फोर्स के। दैट मींस कि अब पानी का कतरा जमीन की तरफ नहीं आ सकता, इसी वजह से पानी का कतरा आपको लटका हुआ नजर आता है। उम्मीद करते हैं आपको टर्मिनल वेलोसिटी समझ आई होगी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो में याद रखिए।